बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं MM न्यूज़। नाज़रीन, इतवार की रात गायब हो जाने वाली सियाहती आबदोज़ जिसमें 5 अफराद सवार थे और ये पांचों के पांचों टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए लाखों डॉलर्स खर्च करके जा रहे थे और उसके बाद ये आबदोज़ लापता हो गई। पता नहीं चल रहा था कि ये कहाँ गई है। कहा यह जा रहा था कि इसमें 96 घंटे तक के लिए ऑक्सीजन का स्टॉक मौजूद है, इसलिए उन लोगों को मसला नहीं होगा, उतनी देर में हम उनको रिकवर कर लेंगे, ढूंढ लेंगे। और वो जो 96 आवर्स की डेड लाइन थी वो कल 4 बजे तक की थी। सब पर उम्मीद थे कि उनको ढूंढ लिया जाएगा क्योंकि एक वसी दायरे में रहकर उनको तलाश किया जा रहा था, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर कल जब 4 बजे खबर आई कि उनका अभी तक कुछ पता नहीं चला और ऑक्सीजन की जो स्टॉक था वो भी ख़त्म हो चुका है, तो फिर एक नाउमीदी की लहर दौड़ गई कि अब उन लोगों का क्या बनेगा। यानी कि सबको इसी बात पर यकीन था कि अब वो नहीं बचेंगे। लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद ओशन गेट कंपनी, जिसकी वो आबदोज़ थी, उन्होंने कंफर्म किया कि वो लोग जो हैं अब मर चुके हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर मज़ीद तहकीकात हुई, मज़ीद पता लगाया गया, रिसर्च की गई, तो पता ये चला कि वो आबदोज़ 13,000 फीट नीचे टाइटैनिक के मलबे के पास जाने वाली थी। लेकिन जब वो थोड़ा ही नीचे गई थी, यानी कि उस आबदोज़ को गए हुए 2.25 घंटे के करीब ही जब हुए थे, तो उस वक्त उस आबदोज़ का राब्ता मुनक़ता हो गया था और उसके बाद ही उसको एक हादसा पेश आया था जिसकी वजह से वो आबदोज़ इम्प्लोड हो गई थी और वो लोग मौके पर ही जा बहक हो गए थे। उनकी बाकियात वहाँ पर मिली। कहा यह जा रहा था कि ये जो आबदोज़ है इसमें 7 सेफ्टी सिस्टम्स हैं और अगर कोई एक शख्स भी इस आबदोज़ में बेहोश हो जाता है तो ये आबदोज़ समुंदर की सतह पर अपने आप आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो आबदोज़ समुंदर में जाने के बाद प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाई और इम्प्लोड हो गई। अब नाज़रीन, इसमें जो 5 अफराद सवार थे वो आखिर थे कौन? एक तो उसमें ओशन गेट कंपनी के ही CEO थे, उसके अलावा एक पायलट थे, एक बरतानिया के कारोबारी शख्स थे और जो 2 थे वो पाकिस्तानी शहरी थे। वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक था और पाकिस्तान के 12 दौलतमंद खानदानों में से एक के वो चश्मो चिराग थे, शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद। नाज़रीन, शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन थे। उसके अलावा साइंस से, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हर सेक्टर में उन्होंने सरमायाकारी कर रखी थी। और इसके अलावा नाज़रीन, इंटरनेशनल खैराती इदारे दी प्रिंसेस के भी वो बोर्ड मेंबर थे। और ये जब सारा मामला हुआ तो एक पूरी दुनिया में हलचल सी मच गई थी कि आखिर ये कैसे हो गया और ये क्यों हो गया। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। बताया ये जा रहा है कि सुलेमान दाऊद, जो कि शहजादा दाऊद के बेटे हैं, वो नहीं जाना चाहते थे इस ट्रिप पर, लेकिन उसके बावजूद भी वो गए क्योंकि उनको अपने वालिद साहब की खुशी का बहुत ख्याल था और उनके वालिद साहब यानी कि शहजादा दाऊद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस ट्रिप को लेकर, जिसकी वजह से 19 साला सुलेमान दाऊद को भी उनके साथ जाना पड़ा ताकि उनके वालिद खुश हो जाएं। लेकिन आगे जाके क्या हुआ उस पर हम सबको ही अफसोस है। बताया ये जा रहा है कि शहजादा दाऊद अमेरिका और बरतानिया दोनों में तालीम हासिल कर चुके थे, एक अच्छे खासे पढ़े लिखे शख्स थे, एक अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, पूरी दुनिया में उनको माना जाता है, पाकिस्तान में वो इतना बड़ा नाम है। हुसैन दाऊद, जो शहजादा दाऊद के वालिद साहब हैं, कोरोना वायरस जिस वक्त फैला हुआ था तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तानियों को 3 मिलियन पाउंड की इमदाद की थी। उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए वो दिया था ताकि सब इजीली उस वक्त से गुजर सकें। नाज़रीन, यहाँ पर अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पैसा आपकी जान नहीं बचा सकता क्योंकि इन लोगों ने पैसा खर्च करके ही अपनी मौत को आवाज दी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।